अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ था पेशेंट से फ़ारिग होके, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जिस तरीक़े से 2019 से 2021 के 2 साल के मुख्तसर से अरसे में जिस तरह डायबिटीज़ ने पाकिस्तान में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, ये एक बहुत ही सीरियस मसला है और लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि जिस तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रही है, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ डायबिटीज़ का जो है वो उसके इंक्रीज़ हुए हैं, इज़ाफ़ी पेशेंट सामने आ रहे हैं। 70% इंक्रीज़ हुई है डायबिटीज़ 2019 से 2021 के दरमियान, और इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद इस मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। अगर रिस्क से मुराद क्या है? ये वो रिस्क है जिसकी बिना पर एक शख्स को जिसको डायबिटीज़ है, उसके अगले 10 साल में या लाइफ टाइम जो रिस्क है हार्ट डिज़ीज़ से मरने का, स्ट्रोक से मरने का, यानी फालिज से मरने का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी असेसमेंट इस तरह होती है कि अगर एक शख्स जिसको सिर्फ डायबिटीज़ है और कोई उसको और रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी कि उसका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उसको यूरिक एसिड भी नहीं है, उसका एसजीपीटी भी नहीं बढ़ा हुआ, जिगर भी सही काम कर रहा है, तब भी ये पेशेंट जो है ये मॉडरेट रिस्क में आता है। डायबिटीज़ इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसके भी जो डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस, मौत के चांसेस आम पब्लिक के मुकाबले में ज़्यादा हैं। इसको हम मॉडरेट रिस्क कहते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर हों डायबिटीज़ के साथ, जैसे इसको ब्लड प्रेशर है या यूरिक एसिड है या कोलेस्ट्रॉल है, तो ये ऑटोमेटिकली हाई रिस्क में आ जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं फ्यूचर मुस्तक़बिल करीब या मुस्तक़बिल बईद के अंदर, और लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, फालिज, स्ट्रोक, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जिसको डायबिटीज़ भी है और उसको हार्ट अटैक हो चुका है, या उसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या उसका बाईपास हो चुका है, या उसको फालिज हो चुका है, तो ये वो पेशेंट हैं जो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सोचने की बात यह है कि डायबिटीज़ बज़ाते ख़ुद कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ के लिए अब बग़ैर किसी रिस्क फैक्टर के एक मॉडरेट रिस्क है। इसी वजह से हम जब पढ़ा करते थे तो हम ये कहते थे कि डायबिटीज़ को हम कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ रिस्क इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, डायबिटीज़ को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि मुल्क के क्या मईशत है, क्या माशी हालात हैं। डॉलर कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जितनी तेज़ी से डॉलर ऊपर जाएगा, दवाइयों का जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में आता है वो सब बाहर से आता है, तो तमाम की तमाम दवाइयाँ जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। जब दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी तो एक गरीब शख्स इलाज कैसे करेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ को ना परवान चढ़ने दें। अब तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन की बातचीत हो रही है कि हम डायबिटीज़ से किस तरह परहेज़ कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों मैंने एक लेक्चर दिया जिसमें मैंने डाइट पे बात की, तो उस पे कुछ सीनियर डॉक्टरों को, प्रोफेसरों को एतराज़ था कि आप तो पेशेंट को भूखा मार देंगे। कतई तौर पे भूखा नहीं मारेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अपने कल्चर के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से अपनी डाइट को इस तरह मोल्ड कर लें कि उसमें ख़राब चीज़ें शामिल ना हो। कौन कहता है कि आप मुर्गी ना खाएँ? कौन कहता है आप गोश्त ना खाएँ? कौन कहता है कि आप कभी कभार मीठा ना लें? डायबिटीज़ कोई सज़ाए मौत थोड़ी है, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कम तादाद में अच्छी चीज़ खा सकते हैं आप, मुनासिब मकदार में खा सकते हैं, बिला वजह अननेसेसरी कैलोरी इनटेक से बच सकते हैं आप। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपने अपने माहौल में रहते हुए अपने माहौल के हिसाब से किस तरीके से अपनी डाइट को आप मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा वर्जिश का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसका बहुत ज़्यादा फुक़दान है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसकी मैं अपने हर टॉक में इनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि अगर 20 लोग बैठे हुए में से 1 या 2 लोग कम से कम
मेरे पास आके एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अगर मेरे पास नहीं आते तो अपने घरों के आसपास जो पार्क्स हैं, अपने घर के अंदर वर्जिश करना शुरू कर दें, ताकि वो इस डायबिटीज़ जैसी मौलिक मर्ज़ से बच सकें। यही हमारा पैगाम है। यही मैं आप लोगों से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते डायबिटीज़ को सीरियस लें। डायबिटीज़ एक बहुत ही ख़राब मर्ज़ है और इसकी वजह से जो शरह अमवात का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अपना ख़्याल रखें और हेल्दी लाइफ़स्टाइल इख्तियार करें और डायबिटीज़ से बचें। अगर आपको डायबिटीज़ बिलफ़र्ज़ है तो उसकी दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।